اور हम अपने पाक फौज के जवानों को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह आपके शाना बशाना इस पाक वतन के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, बलोचिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, ये थे शहीद नवाबजादा सिराज रईसानी जो 4 अप्रैल 1963 को पैदा हुए और 2018 को खुदकुश हमले में इनको शहीद कर दिया गया। ये हमारा वो फ़ख्र थे, ये हमारा वो नाज थे, ये बलोचिस्तान की धरती का वो शहजादा था कि जिसने हमेशा हर मौका पर भारतीय हुकूमत और भारतीय अफवाज को मुंह तो जवाब दिया था। और ये हमारा वो शहजादा, ये हमारा वो हुब्बुल वतन एक सिपाही था कि जिसने हर मौका पर पाक अफवाज का साथ देने का अहद किया और जिसने हर मौका के ऊपर भारत के झंडे को अपने जूते पर रख कर साबित किया कि पाकिस्तान से ये कितनी मोहब्बत करता है और पाकिस्तान के दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए इसके अंदर कितना जज्बा है। इनके हवाले से मैं कुछ डिटेल आपको बताऊंगा क्योंकि आज ही के दिन यानी जुलाई 2018 में इन पर खुदकुश हमला हुआ था जिसके नतीजे में ये शहीद हो गए थे। ये 7 बहन भाइयों में नाज़रीन सबसे छोटे थे और इनके वालिद गौस बख्श रईसानी 1970 से 1971 के दरमियान बलोचिस्तान के गवर्नर रहे और उसके अलावा इनके बड़े भाई असलम रईसानी 2008 से 2013 तक बलोचिस्तान के 13वें वजीर आला रहे। शहीद नवाबजादा सिराज रईसानी वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने बलोचिस्तान के बहुत सारे बलोच नौजवानों को उन शिद्दत पसंद तंजीमों में जाने से रोका, उन लोगों से मिलने से रोका, उन लोगों का हिस्सा बनने से रोका कि जो इस मुल्क को नुकसान देना चाहते थे, जो इस मुल्क की जड़ें खोखली करना चाहते थे और जो बलोचिस्तान के अवाम को हकूक के नाम पर इस अर्ज़े वतन के खिलाफ इस्तेमाल करने की साजिशें करते थे। उन सब नौजवानों को, उन सब ख़ानदानों को और उन सब अफराद को सिराज रईसानी ने न सिर्फ पाकिस्तान का एक पुरअमन शहरी बनाया बल्कि पाकिस्तान का मयार, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने के लिए भी इन्होंने मरकजी किरदार अदा किया था। ये वो शख्सियत थे नाज़रीन, सिराज रईसानी शहीद वो शख्सियत थे कि जिन्होंने बलोचिस्तान में सबसे पहले तारीख का 500 मीटर बड़ा झंडा लहराया था और ये वही शख्सियत थे कि जिन्होंने मस्तूंग में 14 अगस्त का जुलूस निकालने की रिवायत कायम की थी। यानी कि बलोच शहजादा बलोचिस्तान के अंदर रहते हुए बलोचिस्तान के नौजवानों को पाकिस्तान से मोहब्बत करने का दर्स देता रहा और हमेशा भारत को मुंह तोड़ जवाब देता रहा, जिसके नतीजे में भारतीय जो खुफिया दहशतगर्द तंजीमें और एजेंसियां हैं जो पाकिस्तान का अमन हमेशा ख़राब करने के दर पे रहती हैं, उन्होंने एक खुदकुश हमले के ज़रिए हमारे इस हीरो को शहीद कर दिया। और हमारा ये हीरो आज भी पाकिस्तान के बच्चे बच्चे के दिल के अंदर बसता है, आज भी ये हीरो हमारी धड़कनों में बसता है और आज भी पूरी कौम इस हीरो को याद किए हुए है। आज भी पूरी कौम इस हीरो के ख़ानदान के साथ खड़ी है और एक अहद किए हुए है कि मरते दम तक इस हीरो को और इसके ख़ानदान की कुर्बानियों को कभी नहीं भुलाया जाएगा, बल्कि हमेशा इस तरह कुर्बानियां देने वालों के साथ खड़े होकर पाकिस्तानी कौम साबित करती रहेगी कि हम एक कौम हैं और पाकिस्तान के दफा के लिए हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान के दुश्मनों को जवाब देने के लिए भी हम सब यक ज़बान हैं। आखिर में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि हमारा एक और प्रोजेक्ट चल रहा है बग्गा खोजी के नाम से, जिस पर दिन में कम से कम 3 वीडियोस लगाई जाती हैं और उन 3 वीडियोस के अंदर ही भारत को, भारतीय फौज को और भारतीय हुकूमत को उनकी औकात दिखाई जाती है, उनको आईना दिखाया जाता है और उनको बताया जाता है कि आप किस तरह नाकाम हो चुके हैं, किस तरह हमारी अफवाज ने, किस तरह पाकिस्तानी कौम ने आपकी जितनी भी साजिशें थी उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारे उस चैनल का लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आपने लिंक पर क्लिक करना है, हमारा चैनल खुलेगा, आपने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि आपको हमारी वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें और आपको पता चलता रहे कि इस वक्त भारत कितनी बड़ी नाकामियों का सामना कर रहा है और भारत को किस किस मुल्क से किस किस तरह जूते पड़ रहे हैं। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, जल्द ही एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।